हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप बढ़िया ही होंगे। और ये देख लीजिए हमारा क्या हाल हो रखा है, हमारे घर का क्या हाल हो रखा है। मेरी भी हालत ख़राब हो रखी है, मुझे भी ठंड लग गई है। फ़िलहाल तो मैं आपको घर का ब्यौरा बता देती हूँ। मैंने पहले बताया था ना कि आप लोगों को कि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है, रेनोवेशन कराना है। तो ये देखिए बाथरूम से काम शुरू हो गया है। बाथरूम में सारा ही हमने बाथरूम को सारा ही बनवाया है। सारी इसकी टाइलें उतरवा करके इसका सारा सैनिटरी का फिटिंग्स फिर से कराई है, नई फिटिंग्स कराई है, नई टाइलें लगेंगी। तो इस चक्कर में क्या था कि मार्केटों के भी बहुत चक्कर लग रहे हैं और बिल्कुल भी ना आप समझ सकते हो कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। सारा मिस्त्रियों से पूछताछ करके फिर मार्केट जाओ, सामान चूज़ करो, तो बहुत ही इसमें टाइम कंज्यूमिंग काम है ये। और इतना ये कन्फ्यूज़ कर देना भी होता है ना कि आप चूज़ करने सोच के कुछ और जाते हो और चूज़ करके कुछ और लाते हो, क्योंकि डिसीज़न फिर बदल जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। और ये देखिए पानी का ड्राम भी घर के अंदर ही रखा हुआ है। ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। 10 दिन से तो धूप ही नहीं निकली है, सूरज देवता के तो दर्शन ही नहीं हुए हैं। तो मिस्त्री लोग बोले कि भैया ये ड्राम भी जो है ना घर के अंदर ही रख दो, बार-बार हम बाहर जाएँगे, ठंडी हवा चल रही है, ठंड लगेगी। तो सारा ना सेटअप फ़िलहाल घर के अंदर ही रखा हुआ है कि आप यहीं अंदर ही अंदर काम करते रहो, घर बंद करके। और ये देखो ड्राइंग रूम का तो ना गोडाउन बन गया है, सारी टाइलें सब कुछ सामान यहीं रखा है। और जितना हो सकता था मैंने सामान को ढक-ढका लिया है, सब जगह उथल-पुथल हो गया है। काम तो हमने ना 20 दिसंबर के आस-पास शुरू कराया था, 4-5 दिन करा कर के फिर बंद कर दिया, पॉल्यूशन का बैन लग गया। क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया था दिल्ली में, तो काम को बंद रखा। अभी 3-4 दिन से फिर काम शुरू किया है। और साथ के साथ है ना ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। मेरा एक ही काम है सारा दिन, मिस्त्री भाइयों के लिए अपना चाय बनाते रहो, उनको ठंड का एहसास ना होने दो। तो ये सारा मैं यही करती रहती हूँ। और क्योंकि कुछ काम से मेरी छुट्टी हो रखी है, जैसे सफाई वगैरह करनी, तो उसके बदले में मेरे कुछ काम बढ़ गए हैं कि सामान को सारा ठीक-ठाक इधर-उधर रखना, उनके लिए पूछते रहना या वो मुझसे कुछ पूछते रहते हैं, तो आराम भी नहीं हो पाता है इस चक्कर में। और अब आप देख लीजिए पौधों का क्या हाल हो गया है। पौधे बिल्कुल बहुत बुरी तरह से निग्लेक्ट हो गए हैं। और अभी ये मैं ना 2 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो बाहर का आप मौसम देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर से ठंड है। बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, सारा स्मॉग है सारे में। और ये देखिए पतझड़ चल रही है ना, तो ये जो पेड़ होते हैं ना बड़े-बड़े पार्क में जो पेड़ हैं, उनके सारे पत्ते इन प्लांट्स में गिरे हुए हैं। तो इनको भी साफ करने का, हटाने का, झाड़ू लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये रूटीन वर्क होता है और ये सारा मेरा अब स्टॉप हो चुका है। 4-5 दिन में मैं देख कर के इनमें पानी दे देती हूँ कि ज़्यादा सूख गए हैं तो मैं इनको पानी दे दूँ। क्योंकि ठंड है तो मुझे रोज़ पानी भी नहीं देना है। और नवंबर में मैंने इनको खाद वग़ैरह अच्छे से दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था दिसंबर, जनवरी में तो ये काम करना नहीं है। अब फरवरी या मार्च में इनकी खाद पानी, प्लस मैंने आपको पहले बताया भी था ये जो जहाँ पर मेरे प्लांट्स रखे हैं ना, यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन होगी गवर्नमेंट की साइड से, तो मेरे को ये प्लांट्स भी हटाने पड़ेंगे। तो होपफुली अभी कुछ दिन ना ही होए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे घर में भी काम चल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी कि इनको मैं कहाँ-कहाँ रखूँगी। और ये देखो मैंने तुलसी दिखाई थी ना, तो मैंने इसको शेड में कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल वीडियो बनाते हुए मैंने देखा ये तो बिल्कुल ही ओपन में है। और ये मैंने इसको इस लेंटर के नीचे रख दिया है। होपफुली कुछ पौधों को ना थोड़ा इस तरह की जगह पे रखना चाहिए, डायरेक्ट उन पे पाला ना पड़े। और तुलसी को तो ख़ासकर बच जाए ये बस किसी तरीके से, क्योंकि जिस कदर ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड अगर 10-15 दिन और पड़ गई ना, तो आधे से ज़्यादा पौधे तो इस ठंड में ही गायब हो जाएँगे। और ख़ासकर तुलसी तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तुलसी सर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये है कुछ मेरे पौधों का इस तरह से फ़िलहाल का व्यू, जो कि कुछ दिनों में चेंज भी हो सकता है। और ऐसे में मैं अपना टाइम थोड़ा-सा मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ-कुछ काम ढूँढ रही हूँ, कुछ अपनी चीज़ों को पेंट कर रही हूँ। ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट रखा था, तो मैंने सोचा मैं बहुत ही गंदा हो गया था ये, और ये इस पे ना छोटे-छोटे शंख लगे हुए हैं। तो ये मिट्टी में बाहर भी रखा रहा काफ़ी दिनों तक। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं कर सकती, तो चलो इसी को पेंट कर दो। तो किचन में मैंने सेटअप बनाया है और मैं इसको यहीं पे खड़े होकर के पेंट कर रही हूँ, क्योंकि कहाँ बैठ के करूँ, सारा घर फैला हुआ है। बेड पे बैठ के मैं इसको पेंट कर नहीं सकती।
कि एक बार ये अगर लुढ़क गया तो मेरे सारे बिस्तर का क्या हाल हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर पेंट कर रही हूँ। इस तरह से मैं कुछ अपने मतलब के छोटे-मोटे काम ढूँढ रही हूँ, या कुछ मैं अपने कपड़ों को मेंटेन कर रही हूँ कि कोई कहीं से फटा वगैरह है तो फ़िलहाल बैठ के मैं अंदर घर में उन्हीं को ही अपना ठीक-ठाक करके रख रही हूँ। तो फ़िलहाल तो ऐसे-ऐसे चल रहा है और आगे-आगे का भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि अब मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। तो क्योंकि ये मौसम ऐसा है, प्लस देखते हैं, अब हमने काम भी ऐसा छेड़ लिया है। और ये देखो मैं इसके ऊपर ना ये रॉयल का प्लास्टिक पेंट कर रही हूँ। ये मेरे पास ना डब्बा रखा था, तो इतना वाइट पेंट मैं कहाँ से लाऊँ, तो मैंने कहा चलो मैं यही वाला कर देती हूँ। वैसे भी मैंने इसको घर के अंदर रखना है या ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इस पे पानी-वानी ना पड़े, ड्राई प्लेस पे रखना है। तो अभी मैंने इस पे वाइट किया है, बेस बनाया है, बाकी देखती हूँ इसके ऊपर कुछ और कलरिंग वगैरह करी तो तब की बात है। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? तो लाइक ज़रूर करना।